सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी प्रभु प्रेमियों को भगवान श्री राम का अंश मानकर हम भवनेश्वर आपको प्रणाम करते हैं। तो नववर्ष को लेकर हमने एक वीडियो डाला था, नववर्ष की शुभकामनाएं दी थी और इस वीडियो को लेकर हमारे पास कई लोगों के सवाल आए, प्रश्न आए, कई लोगों ने कॉल्स किए। तो एक शिष्य का सवाल बड़ा मुझे उद्वेलित कर गया और मुझे लगा कि इस विषय को लेकर भी एक वीडियो मुझे बनानी चाहिए। उस शिष्य का सवाल ये था कि महाराज जी, किसी भी कैलेंडर के पहले महीने का पहला दिन नववर्ष होता है, लेकिन हमारा ये नया महीना चैत्र महीना ये तो होली के बाद से ही शुरू हो गया, तो अब हम इतने दिन के बाद नववर्ष क्यों मना रहे हैं? तो प्रभु आपको भी बता दें कि हमारी जो सनातन संस्कृति है वो तमसो मा ज्योतिर्गमय इस अवधारणा पर चलती, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम है सनातन। और अभी जो 15 दिन चल रहे थे चैत्र महीने के, बिल्कुल सही कहा कि नए वर्ष का पहला महीना शुरू हो चुका है और उसके 15 दिन व्यतीत भी हो गए, गुजर भी गए। उन 15 दिनों में क्या था? कृष्ण पक्ष चल रहा था। कृष्ण पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा घटता जाता है, चंद्रमा का प्रकाश घटता चला जाता है और अंधकार बढ़ता चला जाता है। तो कृष्ण पक्ष को देखते हुए हमारे जो तमाम ऋषि मुनि थे, उन्होंने विक्रम संवत जब बनाया तो उन्होंने विक्रम संवत का प्रतिपादन, विक्रम संवत का प्रारंभ शुक्ल पक्ष से किया, यानी कि जिस दिन से चंद्रमा बढ़े, चंद्रमा की कलाएं बढ़े, जिस दिन से अंधकार घटता चला जाए और प्रकाश बढ़ता चला जाए, इस सोच के साथ विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। तो इसीलिए विक्रम संवत 2083 की आप सभी को एक बार फिर से अनेकानेक शुभकामनाएं, अनेकानेक बधाई। और इसके पीछे का बस लॉजिक और कारण यही है कि कृष्ण पक्ष यानी कि अंधेरा ज्यादा था, इसलिए हमने उसको नववर्ष के रूप में नहीं माना। और यही सच्चा नववर्ष है। रात 12 बजे कोई दिन नहीं बदलता, वो तो पाश्चात्य संस्कृति है, उसका प्रभाव अलग है। हमारे यहाँ इतनी कमजोर सरकारें रहीं कि चलिए ठीक, जब तक हम मुगलों के, अंग्रेजों के गुलाम रहे तब तक उनके हिसाब से चलना हमारी मजबूरी हो सकती है। लेकिन जब स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र, स्व माने अपना, तंत्र माने हमारा विधान, हमारा सिस्टम माने तंत्र, हमारा सिस्टम। तो हमारा सिस्टम कहां है? सब कुछ तो वही चला आ रहा है, पाश्चात्य या फिर मुगल कालीन। तो इसलिए स्वतंत्रता के हिसाब से अपना तंत्र होने के लिए अपना जो नववर्ष है, अब आप देखिए पेड़ों पर नए नए पत्ते आ गए, जैसा कि मैंने बताया। ग्रामीण परिवेश में जो किसान इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं, उनकी फसल आ चुकी है, उसकी उपज आ गई। तो यही सच्चा नववर्ष है। अब आप उठ के आप जा सकते हैं कहीं पर भी, कोई आपको ठिठुरन नहीं होगी, कोई अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो कहीं पर आपको घना कोहरा नहीं मिलेगा कि आपका एक्सीडेंट हो जाए या आपको बहुत विलंब लग जाए। यही नववर्ष है। और इसका कारण मैंने आपको बताया कि हम हर चीज प्रकाश की वजह से सनातनी मनाते हैं। तो प्रतिपदा के बाद से, जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है, तो प्रतिपदा के बाद से चंद्रमा की कलाएं बढ़नी शुरू हो जाती है, प्रकाश बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए सनातनी नववर्ष विक्रम संवत की शुरुआत शुक्ल पक्ष से हुई, चैत्र के पहले दिन से नहीं। चैत्र के भले ही 16वें दिन से हुई, लेकिन जहां से प्रकाश शुरू हो रहा है वहां से सनातन शुरू हो रहा है। आप लोग भी इस पावन पर्व पर, पावन अवसर पर एक संकल्प लीजिए, कोई भी एक अच्छा सद्गुण धारण करने का कोई एक अच्छा संकल्प लीजिए। कोई आप नया काम करेंगे, आप किसी तीर्थ स्थान पर घूमने जा सकते हैं, एक सूची बनाइए कि आपको इस वर्ष में ये नए काम करने हैं। आप क्या काम करना चाहते हैं, आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आप कौन सा सद्गुण धारण करना चाहते हैं, कौन सा अवगुण पर कंट्रोल करना, अपना नियंत्रण करना चाह रहे हैं, और क्या आप एक नया संकल्प ले रहे हैं कि इस सनातनी नववर्ष विक्रम संवत 2083 में आप उसको पूरा करेंगे। चलिए, आप सभी पर, आप सभी के इष्ट देव देवी और प्रभु श्री राम बहुत कृपा करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम।